नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का आरपीएफ का एग्ज़ाम है वो लोग ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो मुझे खुशी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ना। दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी द्वारा विनियमित होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो इस पे होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों पर है, क्या है एक, तो इसमें हो जाएगा 4, किसी एक समय में एक जैसे सवालों के लिए एक समान मूल्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक के भांति कार्य करती है, तो ये हो जाएगा सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हुई थी 1921 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायी का कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बजट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रणेता कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सभी विकल्प सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी, ये हो जाएगा 69वां संशोधन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि अनुच्छेद 368 में किसमें वर्णित है, तो किसमें वर्णित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका संविधान संशोधन की संसद शक्ति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा राखी गढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिल्ली के हौज खास में 4 मीनार द्वारा बनवाई गई थी, तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था, तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी, तो ये हो जाएगा आपका देवनागरी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विशोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि भारत का संविधान का प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है, तो क्या है, तो गणतंत्र है। अब हम आ रहे हैं जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक के भांति कार्य करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अरावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल और रायल लिसा। अब आ रहे जब एक गतिशील पिंड को गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो ये हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा जल। ठीक है, नहीं, लोहे का टुकड़ा 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम
हमारे हैं कि तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा थर्मोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि मनुष्य के नाखून किस चीज़ के बना होता है, इसमें क्या होता है, क्या चीज़ का बना होता है? तो ये हो जाएगा कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि कौन सा धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो ये हो जाएगा आपका पुल्मोनरी आर्टरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी का मुख्य घटक है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। उसके बाद आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा लेड सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्रो वनस्पति है? मैग्रो वनस्पति है, ये हो जाएगा राइजोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 100 नंबर, वायु गुणवत्ता है, वायु गुणवत्ता है तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना। अब हमारे हैं कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में बैथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका जल परिस्थितिकी तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारतीय संघ में संविधान के कार्यकारी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त कहा। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति कहा है था, ये नहीं कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसके द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका 4 फाइल एक्सटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे डिजी लॉकर का बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका 1, दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति के निजी कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में भंडारित होता है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नियंत्रक लेखक परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगा? तो ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा होगा? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका था, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बल के संधि से बाहर हो गया था? बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा रूस। दोस्तों उस टाइम का करंट अफेयर है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर और मंदिर वास्तुकला के शैली में एक उदाहरण है, तो क्या है? तो ये हो जाएगा नागर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा रिबूटिंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जब एक कोशिका असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो यह नई कोशिका का निर्माण करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1। ठीक है, 4 होती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत सरकार द्वारा जीएम पोर्टल से संबंधित है, किससे पोर्टल संबंधित है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक खरीद से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि नवंबर 2023, दोस्तों ये करंट अफेयर, इसको हम नहीं देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे दोस्तों, ये भी करंट अफेयर है। ये हम देख सकते हैं, नदियों में जल प्रदूषण का स्तर को किस चीज़ से मापा जाता है? किस चीज़ से मापा जाता है? ये हो जाएगा ऑक्सीजन के विघटित मात्रा से। अब हम ये देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन सा थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए करंट अफेयर है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर का विभिन्न रूप होता है, तो क्या होता है दोस्तों? ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारत ने हाल ही में कम दूरी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये हो जाएगा प्रलय। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चैनल पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। बाय दोस्तों।